चंद हल्कों की जानिब से अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से बिलाजवाज़ तनकीद की जा रही है। मुल्क में पायदार इस्तेहकाम और मुआशी खुशहाली के लिए अज़्म इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। दहशत गर्दी और गैर कानूनी सरगर्मियों के गठजोड़ को ख़त्म करने के लिए अज़्म इस्तेहकाम वक्त का अहम तकाजा है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, शुरका ने कहा कि सियासी अज़ाइम की तकमील के लिए जारी डिजिटल दहशत गर्दी रियासती इदारों के खिलाफ साजिश है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में तमाम सियासी जमातों को ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर एतमाद मिलेंगे। सियासी जमातों से मुशावरत के बाद APC की तारीख का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर के इलाके लिबर्टी, मेन मार्केट, मिनी मार्केट, हाली रोड के इलाकों में ट्राम चलाने का ऐलान। LDA हेडक्वार्टर्स में इजलास की सदारत, गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की लिस्ट तलब कर ली। इजलास में पंजाब डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम का उसूली फैसला। वज़ीर आला ने MM आलम रोड की रीमॉडलिंग और ब्यूटिफिकेशन की मंजूरी भी दी। मीनार पाकिस्तान और चाइना स्कीम के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस की जल्द तकमील की हिदायत। नेपरा ने बिजली 3 रुपये 33 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। नोटिफिकेशन जारी। कीमत में इजाफा मई की फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इजाफी रकम जुलाई के बिलों में वसूल की जाएगी। इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। नेपरा ने कराची के लिए बिजली 1 रुपये 67 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी। बिजली की कीमत में कमी अप्रैल 2024 की माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में की गई। रिलीफ जुलाई 2024 के बिल में मिलेगा। इतलाक लाइफ लाइन और माहाना 300 यूनिट्स तक घरेलू सारिफीन पर नहीं होगा। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की हड़ताल गैर मौसर। मुल्क के बेशतर शहरों में पेट्रोल पंप्स पर सप्लाई मामूल के मुताबिक जारी। हड़ताल के ऐलान पर एसोसिएशन 2 धड़ों में तकसीम। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर, क्वेटा में तमाम पेट्रोल पंप्स मामूल के मुताबिक खुले हुए हैं। कराची में भी बेशतर पंप्स पर पेट्रोल दस्तियाब। आज़ाद कश्मीर में कुछ मकामात पर पेट्रोल पंप्स मालकान की हड़ताल के बायस शहरी परेशान। सेक्रेटरी जनरल पेट्रोलियम डीलर्स का कहना है कि हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत पर बातचीत जारी है। तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का यकीन दिलाया गया है। – 2022 में गाड़ी की टक्कर से जाँ बहक शकील तनोली के वालिद रफाकत तनोली की गिरफ्तारी के केस की समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूछा, क्या एहतजाज करने वाले दहशतगर्द हैं? एहतजाज करना गलत है। एडवोकेट जनरल ने कहा कि पुलिस ने मुजाहिरीन को इंगेज करने की कोशिश की। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि क्या कोई दहशतगर्द हैं जो इंगेज किया? अपने अल्फाज में मोहतात रहें। क्या वजह थी जो वो एहतजाज कर रहे थे? IG इस्लामाबाद ने बताया कि जिस वक्त हादसा हुआ ये गाड़ी जस्टिस शहजाद अहमद खान की फैमिली के इस्तेमाल में थी। गाड़ी की सुपुर्दारी से मुतालिक हमारी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। पुलिस अब तहकीकात मुकम्मल होने के करीब पहुंच चुकी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि 2 साल से इसको इंसाफ नहीं मिला तो वो क्या करे? क्या चालान जमा हो चुका है? IG इस्लामाबाद ने कहा कि अभी अबूरी चालान जमा कराया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि IG साहब आप सिस्टम की नाकामी का एतराफ़ कर रहे हैं। अगर कार्रवाई नहीं हो रही तो एक शख्स दाद रसी के लिए क्या करे? आठ महीनों में 12 ममालिक की क्रिकेट टीमें पाकिस्तान का दौरा करेंगी। बांग्लादेश, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ होम सीरीज होंगी। जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड की टीमें सह मुल्की सीरीज खेलने फरवरी में आएंगी। फिर फरवरी मार्च में पाकिस्तान ICC चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी करेगा। ICC के मेगा इवेंट में भारत, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान समेत 8 टीमें एक्शन में होंगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम नवंबर में ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे जबकि दिसंबर में जनूबी अफ्रीका का दौरा करेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तमाम सीरीज के शेड्यूल जारी कर दिए हैं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी, जहलम समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। स्कर्दू के मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। झलमक्सी और गिरदनवाह में बारिश से बरसाती नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। मुख्तलिफ शहरों में गर्मी बरकरार। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत नौकुंडी और दालमद्दीन में 48 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।
कोयटा में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 41, पेशावर 37, लाहौर 35, इस्लामाबाद और कराची में 34 डिग्री सेंटीग्रेड। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रात से 7 जुलाई के दौरान मूसलाधार बारिश से पहाड़ी नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल हो सकती है। लाहौर, सियालकोट, गुजरावाला, नारोवाल, रावलपिंडी, फैसलाबाद, पेशावर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। शदीद बारिशों के बायस खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक लब्बैक भी पीटीआई के नक्श कदम पर। तहरीक लब्बैक के दिलदार खान ने पेशावर के मतनी और दगजाक ग्रिड स्टेशन पर 3 फीडर जबरदस्ती ऑन करवा दिए। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक इन फीडर्स पर 80% से जायद लॉसेज हैं। बन्नू में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि शदीद गर्मी में 20 से 22 घंटे की लोड शेडिंग नाकाबिले बर्दाश्त है। बहावलपुर में जमात इस्लामी के तहत बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ मेपको ऑफिस के सामने मुजाहिरा। लाड़काना में बिलों की अदम अदायगी पर रेडियो पाकिस्तान के दफ्तर की बिजली काट दी गई। 2 रोज से नशरियात मुअत्तल। सेपको के मुताबिक रेडियो पाकिस्तान पर 10 माह के 94 लाख रुपए के वाजिबात हैं। बिजली के 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को फ्री सोलर सिस्टम दिया जाएगा। ज़राए पंजाब हुकूमत के मुताबिक 200 यूनिट से 500 यूनिट वाले सारिफिन को सोलर सिस्टम के लिए बेरा सूद कर्जा देने का फैसला। हुकूमत पंजाब 200 से 500 यूनिट वाले सारिफिन को सोलर सिस्टम लगाने के लिए 75% तक रकम अदा करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुताल्लिक़ा हुक्काम को हिदायत कर दी। वज़ीर आला ने कहा कि बिजली के बढ़ते हुए बिलों पर बहुत तकलीफ है। मर्दान में पुलिस मोबाइल के करीब धमाका, 3 अफराद जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी हो गए। डीपीओ मर्दान के मुताबिक जाँ बहक और जख्मियों में रिक्शे में सवार अफराद भी शामिल हैं। बारूदी मवाद सड़क के किनारे नस्ब था। पुलिस गाड़ी गुजरते ही धमाका हुआ। बानी पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में अहम गवाह परवेज खटक, आजम खान और जुबैदा जलाल 10 जुलाई को तलब। नैब के मजीद 3 गवाहों पर वकलाए सफाई की जिरह मुकम्मल। केस में मजमूई तौर पर 30 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हो चुके। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी समाअत के दौरान कमरा अदालत में मौजूद थे। दौरान समाअत बानी पीटीआई से शानदाना गुलजार, अली मोहम्मद, फिरदौस शमीम नकवी और शोएब शाहीन ने मुलाकात की। सेनेट ने स्टेट ओन एंटरप्राइज तरमीमी बिल 2024 इत्तफाक़ी राय से मंजूर कर लिया। ऑपोजिशन के एतराज़ात मुस्तरद। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि बिल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हटाने का तरीक़ाकार वाज़े करता है, डायरेक्टर्स के किरदार को मौसर बनाएगा। सेनेटर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि हुकूमत मौजूदा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हटाकर मनपसंद अफराद लाना चाहती है। रियासती इदारों के असासों को कम कीमत पर बेचना चाहती है। पावर सेक्टर में बोर्ड ने डिस्कोस की निजकारी में प्रॉपर्टी की कम कीमत के तयन पर एतराज़ किया था। विफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी ने जवाब दिया कि नेपरा का कानून है, डिस्कोस अपने असासे सिवाय बिजली के किसी दूसरे काम में इस्तेमाल नहीं कर सकती। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि एतिसलात से $85 करोड़ आज तक नहीं मिले। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि PTCL की निजकारी का परवेज़ मुशर्रफ के दौर में बेहुदा मुआहिदा किया गया। स्टील मिल्स की निजकारी पर स्पेशल कमेटी बनाने का मशवरा। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ज़ाना अली परवेज़ मलिक ने कहा है कि वफाकी हुकूमत FBR में इस्लाहात और ज़रूरी कानून साजी के जरिए वसूली के अहदाफ हासिल करने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला महसूलात की वसूली है। टैक्स वसूली के निज़ाम में कमज़ोरियाँ ख़त्म करने के लिए कंसल्टेंट मैकेंजी ने काम शुरू कर दिया है। नाक़िस कारकर्दगी वाले अफसरान को सज़ा और अच्छी कारकर्दगी पर अफसरान को इनामात से नवाजा जा रहा है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने माहौल दोस्त बसों का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि इस्लामाबाद के शहरियों के लिए 33 बसें चलाई गई हैं। मजमूई तौर पर 160 माहौल दोस्त बसें चलाई जाएंगी। वज़ीर दाखिला ने CDA की जानिब से पेट्रोल मोटरसाइकिल्स खरीदने पर पाबंदी आयद कर दी। कहा कि CDA आइंदा सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक्स खरीदेगा। विफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत CDA में अहम इजलास के दौरान अहम फैसले। कैपिटल वासा और कैपिटल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के क़याम के लिए मुतालिका अमूर को जल्द हतमी शक्ल दी जाएगी। इस्लामाबाद की इमरजेंसी सर्विसेज आलमी मयार की बनाने के लिए CDA को मुंतकिल करने का भी फैसला।
हर सियासी जमात में अफराद अपनी राय रखते हैं। अगर पार्टी में थोड़ी बहुत चीज़ें आ जाती हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि इख्तिलाफात हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का इख्तिलाफात की खबरों पर तबसरा। वज़ीर आला KP 9 मई के मुकदमात में इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हो गए। अदालत ने वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। अली अमीन की रियाला जेल में पानी PTI से भी मुलाकात। विफाकी वज़ीर अता तारन ने कहा है कि FPR के डिजिटलाइजेशन के दौरान 45 लाख अफराद की निशानदेही की गई। 45 लाख लोग टैक्स देने की इस्तेदाद रखते हैं लेकिन टैक्स अदा नहीं करते। ऐसे अफराद को फौरी तौर पर टैक्स नैक में लाया जाएगा। नॉन फाइलर्स का बोझ ऐसे लोग बर्दाश्त कर रहे हैं जो टैक्स अदा कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी का ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर मुशावरत के लिए कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में शिरकत का ऐलान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर वज़ीर आज़म की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में वफ्द भेजेंगे। बलूचिस्तान पर मौक़िफ़ भी सामने रखेंगे।